बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सिंध सरकार ने कराची की तरक्की के लिए नया मास्टर प्लान बनाने का फैसला कर लिया। कराची में आलमी बैंक की फंडिंग से तरक्यात 24 रुकनी आला सतही कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी कराची को तरक्की दिलाने के लिए मास्टर प्लान की रीडिजाइनिंग करेगी। जी, सिंध सरकार ने कराची की तरक्की के लिए एक नया मास्टर प्लान जो है बनाने का फैसला किया है। कराची में आलमी बैंक की फंडिंग से तरक्याती मंसूबे फॉल किए जाएंगे। 24 रुकनी आला सतह कमेटी कायम कर दी गई है और कमेटी कराची को तरक्की दिलाने के लिए मास्टर प्लान की रीडिजाइनिंग करेगी। कराची में आलमी बैंक की फंडिंग से आपको रीडिजाइनिंग जो है दोबारा से की जाएगी। सुहेल राजपूत की सरबराही में 24 रुकनी आला सतह की कमेटी कायम की गई है। कमेटी कराची को तरक्की दिलाने के लिए मास्टर प्लान की रीडिजाइनिंग करेगी। सिंध सरकार ने कराची की तरक्की के लिए एक नया मास्टर प्लान बनाने का जो है फैसला किया है और कराची में आलमी बैंक की फंडिंग से तरक्याती मंसूबे जो हैं वो फॉल किए जाएंगे। 24 रुकनी आला सतह कमेटी कायम की गई है और कमेटी कराची को तरक्की दिलाने के लिए मास्टर प्लान की रीडिजाइनिंग करेगी। शहर में ट्रैफिक हादसात में होशरुबा इजाफा हो गया। ट्रैफिक पुलिस हैवी व्हीकल्स को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। बेकाबू डंपर शहरियों को दिन दहाड़े रोकने लगी, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। शहर कायद में हैवी व्हीकल रोड माफिया बेलगाम 3 माह में दर्जनों मोटरसाइकिल सवार इनकी जद में आकर जान से हाथ धो बैठे। रवां साल जनवरी में होने वाले ट्रैफिक हादसात में 70 अफराद जान से गए जबकि सैकड़ों जख्मी हुए। माह फरवरी में 60 जबकि रवां माह के 8 दिन में 19 अफराद ट्रैफिक हादसात का शिकार होकर अपनी जान गंवा चुके। लेकिन ये जो डंपर्स वगैरह जो वक्त से पहले रोडों पे आ जाते हैं, इनकी सख्त ज़रूरत है रोकथाम की, क्योंकि ये रशिंग आवर्स में, ऑफिस आवर्स में जब ये आते हैं तो फिर इनको तो बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। आप एक तो बाइक सवार जो होते हैं उनको तो जल्दी होती है, लेकिन डंपर वाले इन सबसे ज़्यादा जो है ना वो जल्दी में होते हैं, जिसके बाद वो देखे जो बच गया सो बच गया, लेकिन जो इनकी जद में आ गया वो जहाँ भाग हो जाता है। ईदी फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सलमान ने हादसात की वजह सड़कों पर हैवी ट्रैफिक की बेवक्त मौजूदगी को करार दिया। जो उसूल हैं और उस पर हम अमल पैरा हो, स्पेशली फिर मोटरसाइकिल वगैरह और ट्रैफिक के जो कवानीन है उसको हम फॉलो करें और सेफ्टी के जो सारे मैयर हैं वो हम अपनाएं, तो मेरे ख्याल से इनसे एक्सीडेंट और अमवात वगैरह में काफ़ी कमी आ सकती है। ट्रैफिक पुलिस वाले बेचारे काम कर रहे हैं लेकिन कम है। अगर उनकी तादाद बढ़ाई जाए, उसमें मज़ीद लोग भर्ती किया जाए तो उससे अच्छा इकदाम करेंगे। लोगों की यानी कि पुलिस की कमी की वजह से ट्रैफिक सही नहीं संभल रहा है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार सड़कों पर होने के बावजूद हैवी ट्रैफिक की रफ्तार की खिलाफ वर्जी पर कोई कार्रवाई करते दिखाई नहीं देते। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुक्काम बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर एक्शन लेते हुए शहरियों की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकदाम करें। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ सलमान सलीम, सिटी 21 न्यूज़, कराची। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने हिंदू से मुसलमान होकर पसंद की शादी करने वाली रमीला उर्फ सारा बीबी से मुतालिक बाजियाबी के मुकदमे में मुबैना मुगविया को वालिदैन के साथ जाने का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में हिंदू से मुसलमान होकर पसंद की शादी करने वाली रमीला उर्फ सारा बीबी की बाजियाबी से मुतालिक मुकदमे की समाअत हुई। शेल्टर होम इंतजामिया ने लड़की रमीला उर्फ सारा को अदालत में पेश किया। मुद्दई के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि मुबैना मगविया ने वालिदैन के साथ जाने का बयान दिया। अदालत ने मुबैना मगविया को वालिदैन के साथ जाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने बच्ची के वालिद को 10 लाख रुपए के ज़ाती मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की उम्र 15 साल के करीब है। बच्ची ने बयान दिया कि उसे किसी ने अगवा नहीं किया, अपनी रजामंदी की शादी की थी। बच्ची की उम्र कम होने की वजह से शेल्टर होम भेजा गया था, लेकिन आज बच्ची अपने वालिदैन के पास जाना चाहती है। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा पाक कॉलोनी थाने में दर्ज किया गया था। एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी ईस्ट सैयद शकील अहमद की हिदायत पर मानसून सीजन के हवाले से नालों की सफाई के काम का आगाज कर दिया गया। इसी सिलसिले में यूसी 1 और 2 समेत ईसा नगरी ने नाले की सफाई भी जारी की है। ईसा नगरी नाले की सफाई पर इलाका मकीनों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि मानसून सीजन से कबल नाले की सफाई अच्छा इकदाम है। इलावाजी एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी ईस्ट सैयद शकील अहमद ने जारी कराची गेम्स में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और आर्चरी के मुकाबले में कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। उन्होंने कहा कि जिस्मानी फिटनेस के लिए ज़रूरी है कि खेलों की सरगर्मियां जारी रखी जाएं।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत ने महंगे दाम पर आटा फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन की हिदायत जारी कर दी। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से सेक्रेटरी खुराक कराची समेत 6 डिवीजन्स के कमिश्नर्स को खतरसाल करके आटे की कीमतों पर फौरी तौर पर कंट्रोल करने और माफियाज के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई करने की हिदायत की गई। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए कहा कि महंगे दामों आटा फरोख्त करने वालों पर भारी जुर्माना आयद किया जाएगा और कानून की गिरफ्त में लाया जाए। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम कमिश्नर्स को मातहत अजला की इंतजामिया को मुतहर्रिक किरदार अदा करने की भी हिदायत कर दी। सिंध के 6 अजला के सरकारी गोदामों से गंदम की बड़ी तादाद में बोरियां गायब होने का इंकशाफ सामने आया। सेक्रेटरी खुराक ने 20 फूड इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल कर दिया। महकमा खुराक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गंदम की बोरियां गायब होने पर सेक्रेटरी खुराक राजा खुरम शहजाद उमर ने दादी और जामशोरों नौशहरों घुंगी, कंबर, शहदाद कोट और लाड़काना की फूड इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल कर दिया। ओहदे से हटाए जाने वालों में शौकत अली आराई, महबूब अली शाहानी, जावेद अहमद चांडियो, गुलाम सरवर सोमरो, मुनव्वर अली, सैयद कासिम शाह, बाबर अली, इमदाद हुसैन और रुस्तम अली गोपांग शामिल हैं, जबकि मीर हसन सोलंगी, हुसैन लबानो, अल्लाह दित्ता भी इन तमाम लोगों में शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि एक दौर था कि मुस्लिम दुनिया साइंस के मैदान में पूरी दुनिया की रहनुमाई करती थी। फल्कियात, समुद्री उलूम, जराही और तिबी साइंस में मुस्लिम ममालिक बहुत आगे थे। दौर हाजिर में हम दोबारा साइंस के मैदान में तरक्की करें ताकि समाजी मसाइल हल हो सकें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से उर्दन के साबिक़ वज़ीर आज़म प्रोफेसर डॉक्टर अदनान बदरान की सरबराही में साइंसदानों के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द में लबनान के प्रोफेसर डॉक्टर एलिस बेडोन, ईरान के प्रोफेसर डॉक्टर मूसवी महवादी, ईरान के डॉक्टर इंजवा और कराची के यूनिवर्सिटी के डॉक्टर इकबाल चौधरी भी शामिल थे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मुस्लिम ममालिक जदीद साइंसी तालीम अपने तालीमी इदारों में फराहम करें। हमारी हुकूमत साइंस की तरक्की के लिए मुस्लिम साइंसदानों की रहनुमाई में काम करने के लिए तैयार है। उर्दन के साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि OIC मुस्लिम दुनिया को साइंसी तालीम में इनकलाब बर्पा करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। मुराद अली शाह ने मेहमानों को अजरक और सिंधी टोपी के तोहफ़े भी पेश किए। कारोबारी हवाले से खबर शामिल करें। होंडा एटलस कार कंपनी ने पैदावारी प्लांट आर्जी तौर पर 23 रोज के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया। होंडा कंपनी ने एलामिया में कहा है कि दरामदी माल की क्लियरेंस ना होने और साथ ही सप्लाई चेन मुतासर होने से पैदावार जारी रखना मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से इंतजामिया ने आर्जी बंदिश का फैसला किया है। होंडा कार बनाने वाली कंपनी ने प्लांट आर्जी बंदिश का शेड्यूल जारी कर दिया। कंपनी इंतजामिया ने होंडा कार कंपनी का पैदावारी प्लांट 9 मार्च से 31 मार्च तक बंद करने का फैसला किया है और होंडा कंपनी ने प्लांट वक्ती तौर पर बंद किया। बंद करने का एलामिया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भिजवा दिया है। पाकिस्तान में मुआशी सूरत हाल गैर यकीनी का शिकार है और साथ ये भी कहा कि CKD किट्स की दरामदी LCs खोलने में दुश्वारी का हमें सामना है। खाम माल की कमी और दरामदी अदायगी में मसाइल पर पैदावार को जारी रखना मुश्किल हो गया है। इन मसाइल की वजह से पैदावारी अमल जारी रखना मुश्किल हो गया है। और नाज़रीन, एक साल में रुपए की कदर में 51% कमी होने की वजह से पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज़ों में 38% का इजाफा हो गया और रुपए की कदर में कमी की वजह से एक साल में बैरूनी कर्ज़ों का बोझ 5,704 अरब रुपए से बढ़ गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान के बैरूनी मुकामी कर्जे नई रिकॉर्ड सतह पर जा पहुँचे। स्टेट बैंक के मुताबिक एक साल में रुपए की कदर में 51% कमी से पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जों में 38% का इजाफा हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2022 के मुकाबले जनवरी 2023 में पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जों में 5,704 अरब रुपए का इजाफा हुआ। जनवरी 23 तक पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जे 20,679 अरब रुपए पर जा पहुँचे, जो जनवरी 22 में 14,982 अरब रुपए थे।
स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 22 से जनवरी 23 तक एक साल में डॉलर 91 रुपए 20 पैसे महंगा हुआ। जनवरी 22 में अमेरिकी डॉलर 176 रुपए 74 पैसे से बढ़कर जनवरी 23 तक 267 रुपए 94 पैसे पर पहुंच गया। हुकूमत के बैरूनी मुकामी कर्जों में एक साल में 30% का इजाफा हो चुका है। स्टेट बैंक के मुताबिक जनवरी 23 तक हुकूमत के मुकामी और बैरूनी कर्जे 30% इजाफे से 54,942 अरब रुपए तक जा पहुँचे हैं, जो जनवरी 22 में 42,396 अरब रुपए थे। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत के मुकामी कर्जे एक साल में 6,842 अरब रुपए का इजाफा हुआ। जनवरी 23 तक हुकूमत के मुकामी कर्जे 25% इजाफे से 34,255 अरब रुपए तक जा पहुँचे हैं, जो जनवरी 22 में 27,413 अरब रुपए थे। अशरफ खान, सिटी 21। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि रवां बरस जनवरी के मुकाबले में फरवरी में रोशन डिजिटल अकाउंट में डॉलर की मद में 14% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने जनवरी में 11 करोड़ डॉलर और फरवरी में 12.5 करोड़ डॉलर रोशन डिजिटल अकाउंट में भेजे। स्टेट बैंक के मुताबिक फरवरी में रोशन डिजिटल अकाउंट में 12 करोड़ 50 लाख डॉलर मौसूल हुए। स्टेट बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि रवां बरस फरवरी में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 11,854 रोशन डिजिटल अकाउंट खोले। सितंबर 2020 से फरवरी 2023 तक रोशन डिजिटल अकाउंट में 5 अरब 81 करोड़ डॉलर मौसूल हो चुके। सितंबर 2020 से फरवरी 2023 तक 5,36,676 रोशन डिजिटल अकाउंट खोले जा चुके हैं। सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख ने शिकवा किया कि IMF की तमाम सख्त शराइत पर सख्त फैसले लिए गए। बिजली गैस की कीमतों में समेत सेल्स टैक्स और शरह सूद बुलंद सतह पर पहुंचा दी गई। सदर FPCCI ने कहा कि मईशत बहरान में है। वज़ीर ख़जाना को मुशावरत के जरिए मसाइल का हल निकालने के लिए 6 खतूत लिखे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सदर FPCCI ने हुकूमत से सख्त माशी फैसलों पर मुशावरत न करने का शिकवा कर दिया। इरफान इकबाल शेख कहते हैं IMF की तमाम सख्त शराइत मानकर सख्त फैसले ले लिए गए। सदर FPCCI ने सख्त हुकूमती फैसले गिनवाते हुए कहा कि सबसे पहले बिजली महंगी हुई, फिर रुपए की कदर में बड़ी गिरावट की गई। इसके बाद शरह सूद 3% इजाफे से 20% की बुलंद सतह पर पहुँचा दी गई। इरफान इकबाल शेख ने कहा कि हुकूमत ने ताखिर की, जिसकी वजह से IMF का प्रेशर बढ़ गया। लेट होने की वजह से अब IMF का प्रेशर हमारे ऊपर और ज्यादा हो गया। सदर FPCCI ने कहा कि गैस महंगी होने और दरामदी माल क्लियर न होने से लागत बढ़ रही है। खुदा के लिए हुकूमत कोई पॉलिसी तो दे कि क्या करना है। उन्होंने हुकूमत से मुल्क में ताजरों के सबसे बड़े इदारे FPCCI से मुशावरत न करने का भी शिकवा किया। अपने एक मीटिंग अभी तक नहीं की। हमने तकरीबन कुछ 6 खत दार साहब को लिखे हैं कि खुदारा एपेक्स बॉडी है, इसके साथ पूरी बात करें, आए हमारे साथ मिलकर मुशावरत करें, क्योंकि जो भी काम हो रहा है उसके रिजल्ट नहीं ठीक आ रहे। सदर FPCCI ने कहा कि तरसीलात ज़र को कैसे बढ़ाना है, दरामदी खाम माल को कैसे क्लियर कराना है और बरामदात कैसे बढ़ेंगी। इस पर हुकूमत FPCCI के साथ बैठकर हल निकाले। कैमरामैन शकील के हमरा, अशरफ खान, सिटी 21। लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत पर टैक्सेस के मामले पर कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के रहनुमा जावेद सिद्दीकी हुकूमत पर बरस पड़े। हुकूमत से लैपटॉप और मोबाइल फोन पर आयद इजाफी टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा किया। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में। हुकूमत का लग्जरी अशिया पर सेल्स टैक्स 25% करने से महंगे फोन और लैपटॉप खरीदना अब हर किसी के बस में नहीं रहा। कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के रहनुमा जावेद सिद्दीकी सेल्स टैक्स में इजाफे पर फट पड़े। कहा अब मोबाइल 200% महंगे और 20,000 वाला लैपटॉप 30,000 रुपए का हो गया है। मोबाइल में तो ये हालत है, 200-250% जो है वो उन्होंने ड्यूटियां बढ़ा दी हैं। इसी तरह लैपटॉप के ऊपर भी ये किया। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। देखें, इस वक्त 20 से 25% जो है वो लैपटॉप के ऊपर टैक्स है, ठीक है, और इसके अलावा भी टैक्स होने के बावजूद भी यूरोप से माल नहीं मिल रहा है, डॉलर अनस्टेबल है। आज आप ऑर्डर किसी चीज़ का दे रहे होते हैं, एंड ऑफ द डे डॉलर आपको किसी और रेट में मिल रहा होता है। तो कारोबार तो यूँ समझ लें ये 1 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं, वो ख़त्म हो गया है। महंगाई से परेशान दुकानदार बोले कि कारोबार ठप हो चुका है, टैक्सेस बहुत बढ़ा दिए गए हैं, इम्पोर्ट में मुश्किलात का सामना है। इसकी वजह यही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे और दीगर चीज़ों पर उन्होंने टैक्सेस बहुत बढ़ा दिए हैं और पीछे से माल भी नहीं आ रहा, इम्पोर्ट भी नहीं हो रही। ताजिर रहनुमा महंगाई के सबब कारोबार न होने का शिकवा करते दिखाई दिए और हुकूमत से मुतालबा किया कि लैपटॉप और मोबाइल फोन्स पर आयद इजाफी सेल्स टैक्स वापस लिया जाए। कैमरामैन काशिफ के हमरा, काविश मेमन, सिटी 21।
वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करेंगे। MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार की स्टेट डिपार्टमेंट कराची रीजन के दफ्तर में अफसरान से मुलाकातें हुई हैं, जिसमें मार्टिन, जेल और क्लेटन और पाकिस्तान क्वार्टर्स के मकीनों की जबरी बेदखली से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शुएब मुख्तार। शुएब, बताइएगा इस मुलाकात के हवाले से। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो है MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार स्टेट डिपार्टमेंट कराची रीजन के पहुंचे थे। वहां पर उनकी मार्टन क्वार्टर, जेल क्वार्टर, क्लीटन क्वार्टर और पाकिस्तान क्वार्टर के मकीनों की जबरी बेदखली से मुतालिक अफसरान से मुलाकातें हुई हैं, जिसमें अहम उमूर जो है जेर बहस आए हैं। इस मौके पर फारूक सत्तार का कहना था कि गैर कानूनी इक़दामात की रोकथाम के लिए खातिर खा बंदोबस्त किया जाए। अगर मुतालिका क्वार्टर्स के मकीनों को बेघर करने की कोशिश की गई तो MQM इनके साथ खड़ी होगी। ना सिर्फ MQM इनका साथ देगी बल्कि अदालत भी जाएगी इस सिलसिले में। फारूक सत्तार का कहना था कि बानियाने पाकिस्तान की औलादों को हरगिज़ लावारिस नहीं छोड़ेंगे। इस मुलाकात में रुकने राब्ता कमेटी जाहिद मंसूरी व दीगर MQM के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। जी शुएब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। MQM पाकिस्तान के सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर सैयद मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी ने सीनियर रहनुमा कंवर नवीद जमील से उनके घर में अयादत की है और दोनों रहनुमाओं ने कंवर नवीद जमील की सेहतियाबी के लिए भी दुआएं की है। बात करेंगे इस हवाले से शुएब मुख्तार से। शुएब, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफ़ा कमाल और डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी डिप्टी सीनियर रहनुमा कंवर नवीद जमील के घर पहुंचे थे। इस मौके पर उनकी जानिब से कंवर नवीद जमील से अयादत की गई है, जबकि उनकी जानिब से कंवर नवीद जमील के अहले खाना से मुलाकात के साथ साथ उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए भी दुआएं की गई हैं। उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। कंवर नवीद जमील जो है वो गुज़िश्ता कई माह से शदीद अलील हैं, जिसके तहत उन्होंने सियासत से भी किनारा कशी इख्तियार कर रखी है। जी ठीक है शुएब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जारी है। कॉन्फ्रेंस में शरीक पंजाब यूनिवर्सिटी की जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की सरबराह प्रोफेसर बुशरा हमीदुर रहमान ने कहा है कि पूरे मुल्क के लोगों को एक साथ जोड़ने की ज़रूरत है। तफसीलात आजीज़ जमाली से। आजीज़, बताइएगा। जी देखिए, यहाँ पे सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा ग्लोबल कांग्रेस जारी है और इस कांग्रेस में कई नशस्तें हैं, कई सेशंस हैं जो जारी हैं और यहाँ सुबह इसका इफ्तिताह हुआ था। जो वाइस चांसलर हैं इस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई मेमन, उन्होंने हमें बताया कि कोई 40 के लगभग इस मकालाजात होंगे और 5 कॉन्फ्रेंसेस होंगी इस कांग्रेस के दौरान। यहाँ 2 सेशंस में हमने सुना पंजाब यूनिवर्सिटी की जो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट है उनकी हेड हैं बुशरा हमीदुर रहमान साहबा, तो हम इनसे थोड़ा सा इसी कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात कर लेते हैं। मैडम, आप क्या कहेंगी, ये जो आज आपने कॉन्फ्रेंस अभी आप शरीक में हैं, उसमें मीडिया पे बात हुई, सुबह इब्तदाई सेशन पे डिफरेंट इश्यूज़ पे बात हुई, क्या कहेंगे? जो कॉन्फ्रेंस का टॉपिक है वो डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, सोशल चेंज के ऊपर है और ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें और नेशनल ऑल ओवर पाकिस्तान से मीडिया एकेडमिक्स भी आए हैं। आज का सेशन के अंदर मीडिया प्रैक्टिशनर्स भी हमने देखे, तो जो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो मिल बैठ के हल करने वाले हैं। थैंक यू। जी आपने सुना, ये थी बुशरा हमीदुर रहमान, पंजाब यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म स्टडीज़ डिपार्टमेंट जो है उनकी हेड है वहाँ पे। तो इन्होंने भी कॉन्फ्रेंस के हवाले से जिस तरह बताई और लोगों से भी हमारी इसी तरह बात हुई है, तो ये कॉन्फ्रेंस जब मुकम्मल होगी, 2 रोज़ जब कंप्लीट होंगे तो काफ़ी सारे गैर मुल्की मेहमान भी इसमें डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और माहिरीन इसमें शरीक हैं जो अपना अपना पैगाम अपने अपने मकालों की सूरत में यकीनन देंगी और इसके बाद मेरा ख्याल है कि इस कॉन्फ्रेंस या जो ग्लोबल कांग्रेस है इसके बड़े दूररस नताइज अक्स किए जा सकेंगे। जी, आलमी योम ख़वातीन के मौके पर जमाते इस्लामी हल्का ख़वातीन के तहत वॉक का इनाक़ाद किया गया। हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं जमाते इस्लामी ने ख़वातीन के लिए काम शुरू कर दिया है। नुमान गुल की रिपोर्ट। हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ
قوموں کی عزت ہم سے ہے۔ عالمی یوم خواتین پر جماعت اسلامی حلقہ خواتین کی جانب سے کراچی پریس کلب پر خواتین واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک کی قیادت شعبہ خواتین کراچی کی ناظمہ اسما سفیر نے کی۔ شرکا سے خطاب میں حافظ نعیم الرحمان بولے کہ خواتین کو پیچھے رکھنے میں سیاسی جماعتوں اور اشرافیہ کا ہاتھ ہے۔ معاشرے کی کامیابی کے لیے خواتین اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین خاندان اور بچوں کی پرورش میں، ان کی کریکٹر بلڈنگ میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ اسی طرح ان کے اگر کچھ صلاحیتیں ایسی ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ ملک و قوم کی خدمت کر سکتی ہیں تو انہیں موقع ملنا چاہیے۔ واک کی شرکا نے کہا کہ اسلام ہمیں وہ تمام حقوق دیتا ہے جو ایک عورت کے لیے ضروری ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان حقوق کو ادا کیا جائے۔ خواتین جو ہیں خاندان کے ساتھ بھی آزاد ہیں، ہر چیز کر سکتی ہیں، ہر چیز کی آزادی ہوتی ہے۔ ان کے والد، ان کے بھائی، ان کے شوہر، ان کے بیٹے، ہر طرح سے تحفظ ہے۔ اس سے ہٹ کر ان کے لیے کوئی تحفظ نہیں ہے۔ ان کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ان کو سارے حقوق دینے چاہیے۔ ایک طرف وہ طبقہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ بالکل حقوق بالکل ہی نہیں ہے، اور ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے دے دیے۔ اسلام نے دے دیے لیکن ہمارے ملک میں اپلائی نہیں ہو رہے ہیں۔ واک میں شریک خواتین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر خواتین کے حقوق سے متعلق نعرے درج تھے۔ کیمرامین شکیل خان کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21۔ اور ناظرین، خواتین کے عالمی دن کی بات ہو رہی ہے تو ثنا، پہلے تو آپ کو آپ کا دن مبارک ہو، اور یہ بتائیں کہ آج کا دن آپ کیسے منا رہی ہیں؟ بس جس طرح ڈیلی بیسس پر ہم اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، آج کے دن بھی اسی طرح سے اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ خواتین کے دن کی بات ہو رہی ہے تو خواتین کی خدمات کے اعتراف میں ورلڈ ویومن ڈے منایا جا رہا ہے۔ محکمہ پولیس کی خواتین بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ SHO ویمن تھانہ شارع فیصل انسپیکٹر ہنا مغل کہتی ہیں کہ کراچی پولیس آفس پر حملے کے وقت بھی انہوں نے آپریشن میں حصہ لیا۔ سیاست کا ایوان ہو یا کھیل کا میدان یا پھر قانون کی نفاذ کا چیلنج، پاکستانی خواتین نے ہر شعبے میں اپنا کردار بخوبی نبھایا۔ محکمہ پولیس میں کام کرنے والی خواتین اہلکار بھی فرائض کے انجام ہی میں پیش ہیں۔ ملک میں امن و امان کی خراب صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی خواتین پولیس اہلکار سب سے آگے نظر آتی ہیں۔ SHO وومین تھانہ شارع فیصل انسپیکٹر ہنا مغل نے خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے سٹی 21 نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کراچی پولیس آفس پر حملے کے وقت انہوں نے بھی آپریشن میں حصہ لیا۔ حملہ ہوا تھا تو میں اپنے تھانے میں موجود تھی، اور اس وقت ہمارے پاس تقریباً 12 سے 13 کسٹڈیز موجود تھیں، اور جن میں ہمارے پاس ایک ہائی پروفائل کیس تھا، سپریم کورٹ کی کسٹڈی ہمارے پاس موجود تھی۔ تو میں نے ان سب کو ریسکیو کیا ہے، اپنے افسران کو اطلاع دی۔ اس کے بعد جو ہے میں نے بختر بند منگوائی، ان بچوں کو یہاں سے ریسکیو کروا کے کسی اور تھانے شفٹ کروایا، اور اس کے بعد میں مردوں کی شانہ بشانہ کھڑی تھی، موجود تھی۔ وومین تھانے میں تعینات ہیڈ کانسٹیبل سلمہ نے بھی خواتین کے عالمی دن پر پیغام دیا کہ خواتین کسی سے پیچھے نہیں، ہر مشکل کام میں آگے رہتی ہیں۔ یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں، انہیں پولیس میں آنا چاہیے، اور ماشاءاللہ بہت ساری لڑکیاں آ رہی ہیں۔ پولیس فیلڈ بہت اچھی ہے، ہمارے افسران بھی بہت کوآپریٹیو ہے، اور ہم یعنی کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ لڑکیوں کو فیلڈ میں آنا چاہیے۔ KPO پر حملے کے دوران آپریشن میں خواتین اہلکار کا حصہ لینا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ خواتین چاہے کسی بھی محکمے میں کام کر رہی ہوں، ان کا جذبہ مردوں سے کسی طور کم نہیں ہوتا۔ کیمرامین غلفام شیخ کے ساتھ انوشا چافری، سٹی 21۔ 8 مارچ خواتین کے عالمی دن پر اسپتالوں میں فرائض انجام دینے والی نرسز بھی اپنے شعبے میں خدمات کے انجام دہی کے لیے پرجوش ہیں۔ نرسز کا کہنا ہے کہ ہم ہر روپ میں اہمیت کے حامل ہیں۔ رابل اشرف کی رپورٹ۔ زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ علامہ اقبال نے یہ شعر خواتین کے خدمات کے اعتراف میں کہا۔ خواتین نے بھی ثابت کیا کہ معاشرہ ان کے بغیر ادھورا ہے، خواہ وہ امور خانہ داری ہو یا دفتر میں کام، خواتین ہر میدان میں مردوں کے شانہ بشانہ ہیں۔ اسپتالوں میں بھی ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ نرسز اور لیڈی ہیلتھ ورکرز بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ مریضوں کی دیکھ بھال اور تیمارداری میں نرس کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ نرسز کا کہنا ہے کہ کورونا کے وقت بھی وہ پیچھے نہ ہٹیں اور اپنے مریضوں کو اولین ترجیح دی۔ خواتین کا ایک دن نہیں ہوتا، بلکہ خواتین کے بغیر کوئی دن ہی نہیں ہوتا۔ آج ہمارا عالمی دن ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ عورت کا ہر دن ہے۔ کووڈ کے ٹائم میں بہت پینفل ٹائم تھا، ہم نے اپنی فیملی چھوڑ دی، سب چھوڑا، لیکن ہم لوگوں نے مریضوں کو نہیں چھوڑا۔ ہم لوگوں نے فل ٹائم جو ہے اپنی ڈیوٹیز کو دیا، اور میں کہتی ہوں کہ یہ عورت کو ایک رسپیکٹ دینی چاہیے ہمارے معاشرے میں۔ ایک نرس نے خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے پیغام دیا کہ خواتین ہر کام کر سکتی ہیں، خواتین ہر روپ میں اہمیت کی حامل ہیں، خواہ وہ ماں ہو، بیوی ہو یا بیٹی۔ عورت کا کوئی ایک دن نہیں ہے، عورت کے بغیر تو کوئی دن ہی نہیں ہے، اور عورت ماں ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، عورت ہر طرح سے مطلب نمبر 1 پہ رہی ہے۔ ہمارے معاشرے کو چاہیے کہ ان کو رسپیکٹ دیں، اور جتنا ہو سکے آپ لوگ باہر نکلیں ہیں،
مرد کے شانہ بجانہ چلتی رہیں. شعبہ صحت میں نرسز کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے. کتنا ہی مشکل وقت کیوں نہ آئے، ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ نرسز بھی فرائض کی انجام دہی کے لیے ہم وقت تیار رہتی ہیں. کیمرمین شاہزیب کے ساتھ رابیل اشرف، سٹی 21. خواتین کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا. چیئرپرسن PSX ڈاکٹر شمشاد اختر نے خواتین کو تربیت فراہم کر کے ملک کی معیشت پر تیزی لانے پر زور دیا. وسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیے. یوم خواتین کے موقع پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تقریب میں شریک خواتین نے روایتی گھنٹہ بجا کر کاروبار کا آغاز کیا. اپنے خطاب اور سٹی نیٹ ورک سے گفتگو میں چیئرپرسن پاکستان اسٹاک ایکسچینج ڈاکٹر شمشاد اختر کا کہنا تھا کہ تباہ کن سیلاب اور سیاسی ہلچل نے ملکی معیشت کو نقصان پہنچایا. خواتین کی بہترین تربیت سے GDP کو بڑھایا جا سکتا ہے. عورتوں کی اکنامک امپاورمنٹ از ویری کریٹیکل، کیونکہ جب تک آپ ان کو اکوپ نہیں کریں گے نا وتھ ریسورسز، فائنینشیل سکلز، تب تک وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں جا سکیں گے. اور اگر آپ عورتوں پہ انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کے ملک کی پروڈکٹیوٹی ول گو اپ. مقررین نے بتایا کہ پاکستان میں بورڈ آف ڈائریکٹرز میں 16% خواتین موجود ہیں، جبکہ دنیا میں بورڈ آف ڈائریکٹرز میں 21% خواتین شامل ہیں. پاکستان میں خواتین کی ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا. کچھ ہرڈلز تو یہ ہیں کہ بہت سی خواتین جو ہے وہ جن کو ہم کہتے ہیں دے ڈونٹ ایم ہائی انف، وہ ایک لمیٹڈ جو ہے وہ ایکسپوجر میں کام کرتی رہتی ہیں، دے ڈونٹ ایم ہائی انف. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ایسے انسٹیٹیوشنز اور مینٹورنگ انیشیٹیوز کی ضرورت ہے جو خواتین کو ہیلپ کریں کہ دے کین ریئلائز دیئر پوٹینشیل اور اگین وہ اپنی سطح سے اوپر ہو کے سوچ سکیں. اور تقریب میں مباحثے بھی ہوئے جن میں کارپوریٹ سیکٹر اور اپنا بزنس چلانے والی خواتین نے شرکاء کو تجربات سے آگاہ کیا. کیمرامین فرحان احمد کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21.